15 days have been quite volatile. Wherever you go, now the best in business will follow you. Watch India's #1 business channels, CNBC TV 18 and CNBC Awaaz, live on your mobile. Just SMS MOM to 51818 now. हर रोज सुबह बाजार खुलने से पहले जानिए आज रणनीति खरीदने की होगी। सिर्फ 1 घंटे में 40 स्टॉक्स जिनमें होगी कमाई, मीडिया कंपनी बजिंग रह सकती है, जिन्हें चुनते हैं हम जांच कर परख कर। आपको ज्यादा दाव एफएनओ स्टॉक्स पर लगाना चाहिए। स्टॉक 2020 सिर्फ CNBC आवाज पर। स्टॉक 2020 के प्रायोजक हैं विमल पान मसाला और MDH मसाले। प्रॉपर्टी गुरु में आपका एक बार फिर स्वागत है। चलिए सवाल जवाब के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। हमारे अगले कॉलर हैं सुरेंद्र साहा साहब, दिल्ली से इन्होंने फोन किया है। जी पूछिए सुरेंद्र अपना सवाल। हेलो। हाँ जी सुरेंद्र पूछिए। सर मैंने BPTV 2009 में अप्लाई किया था एक पार्क लाइट फ्लोर के लिए जी, जिसमें उन्होंने मेरे से नवंबर 2009 तक 35% पैसा ले लिया। तो इसके बाद उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा कि एप्लीकेंट ज्यादा आ गए हैं, इसीलिए उन्होंने कईयों को तो अलॉट कर दिया और कईयों को कहा कि आप कुछ समय तक वेट करिए, हम आपको 2-4 महीने में अलॉट कर देंगे जी। लगभग उन्होंने मेरे से 5.5 लाख रुपए अमाउंट लिया हुआ है और अब वेट करते करते भी 1 साल हो गया है और उनसे फोन पे या ईमेल के थ्रू अगर मैं बात करता हूँ तो कहते हैं कि अभी हमारा डिसाइड नहीं हो पा रहा है। आप ऑप्शन से मुझे दे रहे हैं कि आप चाहें तो 9% पे हम आपको पैसा वापस कर सकते हैं, लेकिन सर मैं पैसा नहीं लेना चाहता, मैं फ्लैट ही चाहता हूँ। तो अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैं थोड़ा और वेट करूँ या कुछ आशंका जाहिर हो रही है कि ये ना हो कि मेरा पैसा भी वो बनाए रखें और मुझे अलॉट ना करें। जरूर सुरेंद्र जी, वापस ले लूँ। जरूर यहाँ पर आपकी दुविधा को दूर करते हैं। विनय, इनके लिए क्या बेहतर होगा? सुरेंद्र जी, आपने जब पैसे दिए तो कुछ आपने बिल्डर के साथ कुछ राइटिंग में लिखा पड़ी हुई है आपकी कि लेटेस्ट किस डेट तक आपको वो अलॉट करेंगे, और अगर वो नहीं अलॉट करते वो डेट तक तो उसका कुछ आपको कॉम्पेंसेशन इंटरेस्ट वगैरह देंगे? कुछ भी किस्म की लिखा पड़ी हुई है आपकी? नहीं सर, पहले जो हमने अप्लाई किया था BPTV में तो उनने ये कहा था कि हम 2 साल के अंदर उसको बना के देंगे जी, लेकिन सर मेरे को अलॉट ही नहीं हुआ ना, क्योंकि मेरे को कहा गया कि आप वेट करिए। अब वेट का उन्होंने कोई डेट नहीं दिया है कि हम आपको इतने टाइम तक अलॉटमेंट लेटर दे देंगे। तो सुरेंद्र जी, मैं समझता हूँ आपके पास रास्ता एक ही बचता है। अगर आप अपने पैसे वापस लेना चाहते हैं तो ठीक है, अगर आप कॉम्पेंसेशन चाहते हैं तो फिर आपको कंज्यूमर फोरम का दरवाजा खटखटाना होगा। इसमें आपको क्या प्रॉमिस किया गया है या कोई ब्रोशर वगैरह है आपके पास, कुछ भी कम्युनिकेशन है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि 2 साल में आपको बना करके देंगे, तब तो ठीक है, तब आपका केस अच्छा बनता है, आप जाकर के कॉम्पेंसेशन मांग सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा कोई कम्युनिकेशन नहीं है आपके पास तो मैं समझता हूँ शायद आपका क्लेम करना भी थोड़ा मुश्किल होगा। तो ये सारी चीजें आप नजर में रखते हुए आप डिसाइड करिए कि आप या तो उनको ट्रस्ट करके वेट करके देखिए थोड़ा टाइम, अगर अलॉटमेंट होती है कि नहीं, या तो फिर आप अपने पैसे वापस ले लीजिए इंटरेस्ट के साथ। हाँ जी सर, ठीक है सर। तो यहाँ पर विनय, जैसा ये केस निकलकर सामने आया कि बिल्डर ने प्रॉमिस किया, फिर वो नहीं दे रहा है, फिर आगे के लिए टाल रहा है, और एक कंज्यूमर जिसको घर चाहिए, वास्तव में पैसे भी लगाए हैं और अब ऐसी स्थिति में फंस जाता है कि पैसे शायद मिल भी जाएं उन्हें वापस, लेकिन घर नहीं मिल रहा है। तो ऐसे में कोई और उपाय या कुछ और किया जा सकता है? इसमें क्या है, जब हम पैसे देते हैं उस वक्त जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो लिखवा करके ले लेने चाहिए। ठीक है, अगर आप एग्रीमेंट बना करके वहां दिल्ली में रजिस्टर नहीं भी करते कोई बात नहीं, लेकिन आपको वो कब तक अलॉटमेंट देगा, और अगर नहीं देता है अलॉटमेंट तो उसका नतीजा क्या होगा, आपको कोई किस्म की कॉम्पेंसेशन आप क्लेम कर सकते हैं या नहीं, ये सारी चीजें हमें बिल्डर को पूछनी चाहिए और उन्हें कहना चाहिए कि आप ये लिख करके दीजिए। क्योंकि वहां क्या होता है, ये BPTV वगैरह में लॉटरी सिस्टम में अलॉट करते हैं तो एक राउंड करते हैं, फिर वो जिनको नहीं मिला फिर एक और राउंड होता है, तो ऐसे करके वो लॉटरी सिस्टम में वो खिंचता जाता है। तो जब तक उनके वो राउंड्स कंप्लीट नहीं होंगे, हो सकता है इनका लक खराब है, वो ड्रॉ में इनका नाम नहीं आ रहा है, तो ये सिलसिला लंबा हो जाता है। तो अगर कुछ तो हमारे पास लिखित हो तो आप इंटरेस्ट क्लेम कर सकते हैं और उनसे कुछ तो कमिटमेंट लेनी चाहिए कि लेटेस्ट इस तारीख तक
हम आपको अलॉटमेंट दे देंगे। ये यहाँ हमारा शायद थोड़ी सी कमी रह जाती है, जागरूकता में। जरूर अब उम्मीद करते हैं कि आपकी इस सलाह के बाद तमाम लोग जो इस तरह से अपना पैसा निवेश करते हैं, लगाते हैं, थोड़ा ध्यान देंगे और थोड़ा जागरूक रहेंगे तो शायद मुश्किलें कम होंगी। अगले कॉलर है हमारे अतुल वनवासे साहब, पुणे से इन्होंने फोन किया। अतुल जी पूछिए अपना सवाल। हेलो, गुड इवनिंग सर। जी पूछिए। सर मैंने लास्ट ईयर में एक 2 BHK फ्लैट लिया था पूना में जी। उसका प्राइस था 35,70,000। Up to 30th June 2010, I paid rupees 25 lakhs. Now builder is asking me to pay 10,70,000 plus service tax at the rate of 2.58%. जी। As per my knowledge, that the court has interfered in the service tax case, and they have given the stay on this. So in this scenario, what I should do? Whether I should जरूर pay यहाँ or पर सर्विस टैक्स प्रॉपर्टी ये मामला थोड़ा सा उलझा हुआ जरूर है इस वक्त, लेकिन इसमें क्या किया जा सकता है विनय से हम जानना चाहेंगे। विनय, सर्विस टैक्स के एक बार फिर ये टैक्स का सवाल है, तो सर्विस टैक्स के मामले में तमाम और लोगों के इस तरह के कई सवाल हमारे पास आ रहे हैं, क्या किया जा सकता है, क्या इस समय क्या ग्राउंड रियलिटी सर्विस टैक्स को लेकर? ग्राउंड रियलिटी अतुल जी ये है कि सर्विस टैक्स हमने कई बार इसी चैनल पे, इसी शो पर डिस्कस किया है। 1 जुलाई 2010 से जो नई बजट आई थी उसमें गवर्नमेंट ने ये चाहा है कि सर्विस टैक्स इंट्रोड्यूस किया जाए ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी। अब ये जो है हर एक स्टेट में अलग अलग कानून होते हैं, तो हर एक स्टेट की पोजीशन सेम नहीं होती। जैसे महाराष्ट्र में हमारे पास महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लैट्स एक्ट है, जिसके तहत बिल्डर एक फ्लैट बना करके बेचता है तो वो कोई सर्विस किसी भी सूरत में कहलाई नहीं जा सकती। और इसी पॉइंट को लेके MCHI जो है, महाराष्ट्र चेंबर ऑफ हाउसिंग इंडस्ट्री, उन्होंने हाईकोर्ट में एक केस दर्ज किया कि भाई ये किसी किस्म की सर्विस नहीं है, इस पे सर्विस टैक्स नहीं लग सकता, और बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस चीज पर स्टे भी ग्रांट किया हुआ है। तो अब जब तक ये इसकी डिसीजन नहीं आती हम कह नहीं सकते कि वो इस तरफ जाएगा या उस तरफ, लेकिन फिलहाल स्टे तो है। तो बिल्डर के साथ आप कुछ डिस्कस कर सकते हैं कि किसी तरह से आप उसे अश्योर करें कि यदि कोर्ट की ये डिसीजन होती है कि सर्विस टैक्स लागू है तो आप फ्यूचर में भरने को तैयार हैं, और अगर ये डिसीजन होती है कि लागू नहीं है तो फिर तो कोई सवाल ही नहीं उठता। तो आपको ये बिल्डर के साथ डिस्कस करना होगा। पर्सनल राय हमारी शुरू से यही रही है कि ये सेल है, सेल ऑफ पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है, किसी किस्म की सर्विस नहीं है, तो शायद मेरे अंदाज से तो सर्विस टैक्स नहीं लगना चाहिए। चलिए फिर भी एक बार आप अपने बिल्डर से यहाँ पे बात कर सकते हो। जैसे विनय जी ने कहा कि हम सबको कोर्ट के फैसले का तो इंतजार है ही कि वो स्टे उन्होंने दिया, लेकिन फैसला इस पे क्या देते हैं, और जैसा कि अपनी पर्सनल राय के तौर पर भी बता रहे हैं। और एक सामान्य सी बात है जो महाराष्ट्र ओनरशिप एक्ट कानून के अंतर्गत भी आती है कि यहाँ पर ये सेल ऑफ प्रॉपर्टी उस तरीके से नहीं है, सेल ऑफ सर्विस यहाँ पर इसको नहीं कह सकते। ये दो जनों के बीच का आपसी मामला है और इसे सर्विस के दायरे में लाना शायद उतना उचित नहीं होगा। बहरहाल कोर्ट के फैसले का इंतजार यहाँ पर सबको है, लेकिन इसी के साथ लीगल सवाल जवाब के सिलसिले को हम यहीं खत्म करेंगे। विनय जी आपका बहुत शुक्रिया, आप आए और आपने हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए। और प्रॉपर्टी गुरु के आज के एपिसोड में यहीं आपसे अलविदा कहते हैं, लेकिन अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात करेंगे, देंगे आपको कुछ नए इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, साथ ही कुछ और सवालों के सॉल्यूशन भी। आप अपने सवाल हमें ईमेल कीजिए pg@moneycontrol.com पर, साथ ही अपना पता और फोन नंबर जरूर लिख दें ताकि हम आपसे संपर्क कर पाएं। फिलहाल आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। प्रॉपर्टी गुरु के प्रायोजक है विमल पान मसाला।